हिंदू धर्म में किन्नर का विशेष स्थान है। उनके आशीर्वाद का बहुत महत्व माना जाता है। लेकिन क्या हो एक ट्रांसजेंडर ही दरिंदगी पर उतर आए और वो एक ऐसा घिनौना काम करे जिससे उसको फांसी की सजा दी जाए। आज का केस पूरे भारत के इतिहास का पहला ऐसा केस है जिसमें एक ट्रांसजेंडर को फांसी हुई। लेकिन ऐसा क्यों? आखिर उस ट्रांसजेंडर ने ऐसा क्या कांड कर दिया था जिससे उसे फांसी की सजा दी गई? चलिए पूरा मामला विस्तार से समझते हैं। 8 जुलाई 2021, 3 महीने पहले ही सचिन के घर में बेटी का जन्म हुआ था। सचिन की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ना होने की वजह से वो अंबेडकर नगर मुंबई के स्लम एरिया में रहते थे। तो इस दिन वहाँ के एरिया की लाइट रात के 10 बजे ही कट चुकी थी, इसलिए सचिन के परिवार को सोने में बहुत तकलीफें हो रही थी। तो उन्होंने अपने घर के दरवाजे खोल दिए जिससे कि बाहर की हवा अंदर आए। इसके बाद सचिन के परिवार के सारे लोग तो सो गए, लेकिन सचिन की वाइफ को अभी तक नींद नहीं आ रही थी। वो अभी भी अपनी छोटी सी बेटी को बिस्तर पर सोते हुए देख रही थी। लेकिन आखिरकार रात के लगभग 12 बजे उसे भी नींद आ ही गई और इस वक्त घर के सभी लोग सो गए थे। तभी रात के 3 बजे सचिन के ही घर के अंदर किसी बर्तन के गिरने की आवाज आई। सचिन की वाइफ ने जब आवाज सुनी तो वो फौरन उठ खड़ी हुई और उसने देखा कि घर के अंदर बिल्ली थी जिसकी वजह से वो बर्तन गिर गए थे। लेकिन जैसे ही उसकी नजर बिस्तर पे पड़ी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी 3 साल की बेटी वहाँ पर नहीं थी। बेड के आसपास देखने पर भी बच्ची नहीं मिल रही थी तो उसकी माँ चिल्ला उठी जिससे सचिन का पूरा परिवार उठ गया। फिर सचिन जब उसकी वाइफ से चिल्लाने का रीजन पूछता है तो वो उसको सारी बातें बता देती है और ये सुनकर पूरे घर में हड़कंप मच जाता है और सभी लोग पूरे घर में उस छोटी सी बच्ची को ढूंढने लगते हैं। इधर सचिन घर से बाहर निकलकर बच्ची को ढूंढने लगता है। उनके इस शोर को सुनकर आसपास के लोग भी उठ जाते हैं और वो भी उस बच्ची को ढूंढने में उनकी मदद करते हैं। सुबह के लगभग 6 बजे तक ढूंढने के बाद भी उस बच्ची का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। इसलिए अंत में सचिन की फैमिली रोते रोते वहाँ के नजदीकी पुलिस स्टेशन कफ परेड मुंबई पुलिस स्टेशन में पहुँच जाती है और वहाँ जाकर वो उनको सारी बातें बता देती है। वहाँ की पुलिस बहुत ज्यादा एक्टिव थी तो उन्होंने इस मामले को सीरियस लेकर इस पर पूछताछ करना, एविडेंस इकट्ठा करना शुरू कर दिया। पुलिस ने जब सचिन से उसके किसी दुश्मन या फिर हेटर के बारे में पूछा तो इस पर सचिन ने उनको उसी शाम हुए एक झगड़े के बारे में बताया। दरअसल 8 जुलाई 2021 को वहाँ के एक ट्रांसजेंडर कन्हैया उर्फ कन्नू को जब ये बात पता चली कि सचिन के घर में बेटी हुई है तो वो उनको आशीर्वाद देने के लिए उनके घर पहुँच गया और वहाँ जाकर उसने बेटी को आशीर्वाद दिया और फिर वो सचिन से डिमांड करने लगा कि मुझे 1100 रुपए, एक नारियल और एक साड़ी दो। लेकिन सचिन की आर्थिक स्थिति खराब होने और कोविड के समय के चलते उसके पास इतने पैसे नहीं थे तो उसने कन्हैया को सिर्फ 200 रुपए ही दिए और कहा कि जब ये लॉकडाउन वगैरह हट जाएगा और मेरा काम धाम फिर से चल जाएगा तो मैं तुम्हें 1100 रुपए दे दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए इतने पैसे मेरे पास नहीं है तो तुम 200 रुपए से ही काम चला दो। इस पर कन्नू भड़क गया और वो अपने 1100 रुपए की जिद पकड़ने लग गया और इस तरह सचिन और कन्नू के बीच बहुत ज्यादा बहस हो गई और ज्यादा बहस होने की वजह से कन्नू उसके घर से निकलने लगा। लेकिन जाते जाते वो उनको वार्निंग दे रहा था कि अगले 7 दिन के अंदर वो कुछ ऐसा करेगा जिससे उसका नाम बड़ा हो जाएगा। पुलिस ने जैसे ही सचिन से ये बात सुनी तो वो तुरंत सचिन के घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे चेक करने लगे और कन्हैया के चेहरे को आइडेंटिफाई करने लगे। फिर जैसे ही कन्हैया का चेहरा एक कैमरे में दिखा तो उसकी फोटो लेकर पुलिस आसपास के एरिया में उसके बारे में पूछताछ करने लगी। साथ ही साथ पुलिस जब कन्हैया के घर पहुंची तो कन्हैया उसके घर से गायब था। लेकिन कन्हैया को अपने ही एक दोस्त से जब ये बात पता चली कि पुलिस उसको ढूंढ रही है तो उसको गुस्सा आ गया। वो कहने लगा कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है तो मैं किसी से क्यों डरूं। इसके बाद वो खुद ही पुलिस स्टेशन चला गया। फिर जब पुलिस उससे लड़की के बारे में पूछताछ करने लगी तो उसने पुलिस को साफ साफ मना कर दिया कि इस बारे में उसको कुछ भी नहीं पता है। और इधर सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस को एक समंदर के पास एक नाले के नीचे एक छोटी सी बच्ची की लाश मिली। फिर जब उसकी पहचान की गई तो वो सचिन की ही लापता हुई बेटी थी। उस बच्ची की जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसे देखकर वहाँ की पुलिस कर्मी के पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल उस बच्ची की मौत पानी के अंदर दम घुटने से हुई थी और साथ ही साथ उसके साथ गलत काम किया गया था। जब ये डेड बॉडी पुलिस को मिली तब पुलिस कन्हैया पर सख्ती से पेश आने लगी और फाइनली कन्हैया ने भी अपना मुंह खोल दिया। उसने जो भी किया था वो सारी बातें वो पुलिस को बताने लगा। उसने बताया कि जब सचिन ने उससे पैसे देने से मना कर दिया था तो उसने उससे बदला लेने की ठानी और वो रात के ठीक 3 बजे अपने एक मित्र सोनू के साथ सचिन के घर में चोरों की तरह घुस गया और इस वक्त सारे लोग सोए हुए थे। इसी मौके का फायदा उठाकर उसने सचिन की बेटी को उठा लिया और समंदर के पास ले जाकर उसके साथ गलत काम किया और जब उसके मन का पेट भर गया तो उसने उस बच्ची को पास वाले नाले में फेंक दिया जिससे दम घुटने से उसकी मौत हो गई। यहाँ पर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, कन्हैया उर्फ कन्नू एक ट्रांसजेंडर था, ना कि एक किन्नर। वो आदमी था जो औरतों की तरह सज धज कर रहता था। ट्रांसजेंडर वो होते हैं जो अपने उस जेंडर को नहीं मानते जिसमें उनका जन्म हुआ है। अब कन्हैया ने सब कुछ कंफर्म कर दिया था तो 26 जनवरी 2024 को मुंबई की सेशन कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस माना और 24 साल के कन्हैया दत्ता को पॉक्सो एक्ट के तहत फांसी की सजा सुनाई। ये भारत के इतिहास का
पहला ऐसा केस था जिसमें एक ट्रांसजेंडर को फांसी की सजा सुनाई गई। तो ये था आज का एक और हैवानियत भरा केस। अगर आपको ऐसी ही ट्रू क्राइम स्टोरी देखना पसंद है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।